गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 9 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि फिगर 4.27 शो अ पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी। दो ऑब्जेक्ट हैं इस ग्राफ में। देखिए एक ऑब्जेक्ट ए है, दूसरा ऑब्जेक्ट बी है। इनका पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है। वाई एक्सिस पर पोजीशन है और एक्स एक्सिस पर क्या दिया है बेटा, टाइम दिया हुआ है। आगे क्या कर रहा है, डैट आर मूविंग एलॉन्ग द पैरेलल ट्रैक इन द सेम डायरेक्शन। दोनों एक पैरेलल ट्रैक पर सेम डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन आगे क्या कर रहा है, डू द ऑब्जेक्ट ए एंड बी हैव इक्वल वेलोसिटी। क्या दोनों का वेलोसिटी इक्वल हो सकता है? जस्टिफाई योर आंसर। देखिए इस क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना होगा। पहले क्या कर रहा है, पहला कॉन्सेप्ट इसे होगा, आपको ये ढूंढना होगा कि पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ हमको क्या देता है हमेशा, पोजीशन टाइम ग्राफ ऑलवेज गिव्स स्पीड ऑफ द बॉडी। मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमको क्या देगा, स्पीड देगा। बात समझ में आ रहा है? स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ ऑलवेज गिव्स स्पीड और वेलोसिटी ना। तो हमको पहले ये चेक करना होगा कि किसका स्लोप ज़्यादा है, किसका स्लोप कम है। जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका वेलोसिटी अधिक होगा, जिसका स्लोप कम होगा उसका वेलोसिटी कम होगा। पहले हमको क्या चेक करना होगा, स्लोप ना। यहाँ पर राइट कर लीजिए कि स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ ऑलवेज गिव्स वेलोसिटी। देखिए स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ ऑलवेज गिव्स वेलोसिटी। तो सबसे पहले हमको दोनों ग्राफ का क्या चेक करना होगा, स्लोप चेक करना होगा। जिसका स्लोप अधिक होगा उसका वेलोसिटी अधिक होगा, जिसका स्लोप कम होगा उसका वेलोसिटी कम होगा। ठीक है, अगर स्लोप दोनों का बराबर आता है तो वेलोसिटी बराबर होगा और आगे चल के क्या करेंगे, एक दूसरे से मीट करेंगे, मैच करेंगे या दोनों वेलोसिटी इक्वल होगी। तो पहले हम लोग स्लोप देखते हैं। देखिए स्लोप मेजर करने के लिए हमको एक रेफरेंस लाइन होना चाहिए। हम लोग एक्स एक्सिस को क्या मानेंगे, रेफरेंस मानेंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर ए के लिए एक्स एक्सिस हमारा हो गया। यहाँ पर देखिए ए बॉडी ए है, इसका जो रेफरेंस हो गया एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, अब ये बॉडी बी है, इसका भी तो रेफरेंस हम एक्स एक्सिस ही लेंगे। तो इसी के जस्ट पैरेलल हम जहाँ से बी स्टार्ट हो रहा है वहाँ से एक रेफरेंस लाइन क्या कर देंगे बेटा, ड्रॉ कर देंगे ऐसे। अब क्या करेंगे, हम लोग दोनों का एंगल मेजर करेंगे। देखिए ये रेफरेंस एंगल हो गया, यहाँ से ये हमारा आएगा θ1। किससे, रेफरेंस से ए को मेजर किए, इसको मेजर किए। अब वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, रेफरेंस हमारा है, इसको बी को मेजर करेंगे तो इसका आएगा θ2। तो आपको देखने से लग रहा होगा कि θ1 इज ग्रेटर देन θ2 आ रहा है। इससे हम ये कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी। मतलब ऑब्जेक्ट ए का जो स्लोप है, ये ऑब्जेक्ट हो गया ए, ऑब्जेक्ट ए का जो स्लोप आ रहा है θ1 वह ऑब्जेक्ट बी के θ2 से क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ से कंक्लूजन निकल रहा है कि ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट बी से क्या ज़्यादा है। तो यहाँ राइट कर लीजिए आप, वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बी। ऐसा हम लोग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है बेटा ना, स्लोप ठीक है क्या देता है, हम लोग को स्पीड देता है। और स्पीड कैसे पता चलता है हम लोग को, एंगल से। तो एंगल पता करने के लिए हम लोग रेफरेंस लाइन से दोनों का क्या किया, एंगल मेजर किए। तो इसका एंगल कितना आ रहा था, θ1। और देखिए इसका एंगल मेजर कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, θ2 आ रहा है। किससे, ये स्लोप से और रेफरेंस। देखिए ये बी का स्लोप हो गया, ये रेफरेंस हो गया। ये ए का स्लोप हो गया, ये रेफरेंस हो गया। तो ए का जो एंगल आ रहा है θ1 वह बी के एंगल से θ2 से ज़्यादा आ रहा है। तो मैंने बोला कि जिसका एंगल ज़्यादा होगा उसका स्लोप ज़्यादा होगा। देखिए तो θ1 ज़्यादा आ रहा है और θ1 है किसका, ए का है। θ2 कम आ रहा है, θ2 किसका है, बी का है। तो θ1 इज ग्रेटर देन θ2, इसका मतलब हमको ए बता रहा है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी। यहाँ तक हम लोग को कन्फर्म हुआ कि ऑब्जेक्ट ए का वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट बी के वेलोसिटी से क्या है, अधिक हो गया है। तो इस हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वेलोसिटी क्या है, ए का अधिक है
बी से। अब देखिए क्वेश्चन में क्या रहा है, क्या ये दोनों आगे चल के इक्वल हो सकते हैं? नहीं ना, कभी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट इसमें और हम लोग को पकड़ना है, अगर इसमें से किसी की वेलोसिटी कम अधिक होता, या तो ए का कम अधिक होता ना, या तो बी का कम अधिक होता, तब जाके पॉसिबल हो सकता था कि आगे क्या करते, मीट करते। लेकिन ध्यान दो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, और या क्वेश्चन को छोड़िए, यहाँ पे देखिए ग्राफ में, ग्राफ एकदम स्ट्रेट है। स्ट्रेट ग्राफ हमको क्या बताता है? कांस्टेंट वेलोसिटी बताता है। स्ट्रेट ग्राफ हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी बताता है। सपोज करो अगर ए कितने से चल रहा है, 70 किलोमीटर पर आवर से, और बी चल रहा है बेटा 50 किलोमीटर पर आवर से ना, ए भी कांस्टेंट है और ए भी कांस्टेंट है। ध्यान दो बी 50 से चल रहा है, लेकिन स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब इसका भी वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, 50 से कम अधिक नहीं होगा। और ए 70 से चल रहा है, ठीक है, तो ए भी कांस्टेंट है क्योंकि ए भी स्ट्रेट लाइन है, तो उसका भी कम अधिक नहीं होगा। तो ए जो अधिक है वो हमेशा अधिक ही रहेगा। तो ए हमारा क्या अधिक है तो हमेशा अधिक रहेगा, बी हमारा कम है तो हमेशा कम ही रहेगा। ठीक है, तो इसका सटीक आंसर जो आप एग्जाम में राइट करोगे, क्या राइट करोगे बेटा? इसका आंसर जो होगा वो आंसर होगा नो। नो ऑब्जेक्ट ए एंड बी नेवर हैव इक्वल वेलोसिटी। कभी ए और बी की वेलोसिटी इक्वल नहीं हो सकती। इसका अगर रीजन लिखना है तो मैं रीजन भी लिखवा दे रहा हूं। रीजन लिख लो बिकॉज लाइन ए इज मोर इंक्लाइंड बाई लाइन बी। मैं क्या कहा? इंक्लाइन का मतलब क्या कि लाइन ए जो है, जो ए वाला लाइन है, लाइन ए जो है वह बी से ज़्यादा इंक्लाइन है। इंक्लाइन का मतलब ए का जो एंगल है बी से ज़्यादा है, और जिसका एंगल ज़्यादा होगा उसका क्या होगा बेटा? वेलोसिटी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर रीजन में आप लिख देना कि बिकॉज लाइन ए इज मोर इंक्लाइन बाई लाइन बी। ए का जो इंक्लाइनेशन है वह बी से क्या है बेटा? ज़्यादा है। जब बी से ज़्यादा है तो वेलोसिटी क्या होगा? अधिक होगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का डिटेल आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।